चलो जल्दी आओ, चलो चलें। मिस्टर मॉरिस, कहाँ है डॉक्टर हॉकिंस? वो गांव में ही है कप्तान, कोई बीमार है। जिम? गहरी सांस लीजिए। हाँ? अभी नहीं, एक और गहरी सांस लीजिए। ठीक है, अब लेट जाइए। हाँ। मुझे लगता है इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है। इनकी जान बचाने के लिए हमें तेजी से काम करना होगा और मुझे इन चीजों की जरूरत है। मुझे ये फूल चाहिए, ये वाले जो कि इस किताब में है। फूल नहीं, दवाई की जरूरत है। इन फूलों से बनने वाली दवाई ज्यादा बेहतर है उस दवाई से जो मैंने बनाई है। इस फूल को गर्म पानी में उबालकर इन्हें पिला दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। दुनिया खजानों से भरी पड़ी है, बस ढूंढने की देर है। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे तुम्हारी राय चाहिए। हाँ? जरा इस कब्र को ध्यान से देखो। ऐसा लगता है किसी कलाकार ने बनाई होगी और इस पर उस इंसान के बारे में कई सारी बातें लिखी हैं। जैसे ये एक सेलर था, स्मगलर, कुक और एक जांबाज योद्धा। जो भी हो, वो एक समुद्री लुटेरा था। ये कब्र लॉन्ग जॉन सिल्वर की है। लॉन्ग जॉन? क्या तुम उसे जानते थे? वो सच में एक पायरेट था। मैं उनके साथ समुद्री सफर पर गया था और सब जानते थे कि वो एक लुटेरे थे। तुम उस पायरेट के साथ गए थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है, कभी जरूरत नहीं पड़ी। पर मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आप वादा करते हैं कि आप यकीन करेंगे। कई साल पहले लॉन्ग जॉन वॉलरस पर एक रसोइया थे। वही पायरेट जोशुआ फ्लिंट का जहाज। लॉन्ग जॉन, आज क्या खास है खाने में? मैं तो भूख के मारे बेहाल हो रहा हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ सफर नहीं करता बिली बोन्स। तुम्हारा ध्यान काम पर कम और खाने में ज्यादा होता है। आज तुम्हारा नसीब अच्छा है बोन्स। यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं और वो दिन भी दूर नहीं है जब जाल में एक भी मछली नहीं होगी और तुम्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा। वॉलरस जहाज पर सवार समुद्री लुटेरे अपना लूटा हुआ खजाना किसी एक द्वीप पर छुपाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कप्तान फ्लिंट के पास अपनी योजना थी। फ्लिंट ने जहाज के निचले हिस्से में विस्फोटक लगा दिए थे। और द्वीप पर अपने कुछ साथियों की मदद से एक छोटी नाव में लूटे हुए खजाने को रखकर अपने साथियों के साथ उतरे। जितने कम साथी उतना बेहतर। और जैसे ही जहाज सुरक्षित दूरी पर पहुंचेगा, वो जहाज और उसमें सवार सभी लोगों को उड़ा देगा। इससे मची तबाही और अफरा तफरी में अपने साथ आए आदमियों को वो पिस्तौल से गोली मार देगा और खजाना सिर्फ उसी का हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग जॉन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। क्या हुआ कैप्टन? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? और क्या तुमने अपने विस्फोटक का फ्यूज खो दिया है? मैंने जहाज पर सब कुछ देख लिया था। गद्दारी की सजा मौत होती है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? बिली, खजाना छुपा और ध्यान रहे तुम्हें नक्शा भी बनाना है। और तब तक मैं जहाज की कमान संभाल रहा हूँ। बिली बोन्स को एक गुफा मिल गई थी जिसमें वो खजाना छुपा सकता था। उसने एक नक्शा तैयार किया। वो आने वाले तूफान को मात देने के लिए जहाज की ओर भागा। उन्होंने फ्लिंट को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन फिर याद रखूंगा लॉन्ग जॉन, मेरा जख्म, पर खून क्यों नहीं बह रहा? मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। कौन है? चुप रहो।
खड़े हो जाओ। छुप क्यों रहे हो? सामने आकर बात करो। मैंने कहा खड़े हो जाओ। हवा की दिशा में चलो, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ। खजाना, मेरा खजाना, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा है। हाँ? पीछे पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। दूर रहो मुझसे। तुम मेरी शक्तियों के सामने कुछ नहीं। मैं हूँ हुराकान, हवा, आग और तूफान का राजा। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है और आज से तुम मेरी गुलामी करोगे। सुनो, तुम जो भी हो, मैंने आज तक कभी किसी की गुलामी नहीं की, समझ गए? लेकिन अब इसकी आदत डाल लो। अब से तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों मेरे कब्जे में है। ठीक है, पर तुम चाहते क्या हो? सब कुछ, और शुरुआत उस खजाने से करेंगे। नहीं, नहीं। ये सोना मेरी सरजमी से है, तुम इसे वहां रख दो जल्दी, अभी इसी वक्त। ये काम होते ही मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने कुछ बड़ा सोच रखा है। इस बीच लॉन्ग जॉन और उसके साथी तूफान में फंसे हुए थे। तूफान ने जहाज को डुबा दिया। सिर्फ लॉन्ग जॉन सिल्वर और बिली बोन्स ही उस तूफान से बच पाए। सुनो, अरे सुनो इधर। एक ब्रिटिश व्यापारी ने उन्हें बचाया और घर वापस लेकर आ गया। उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से बचा लिया क्योंकि उन्होंने सभी को ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ नाविक थे। उन दोनों में एक समझौता हुआ। जैसे ही दूसरे जहाज का बंदोबस्त हो जाए, हम वापस जाएंगे और उस खजाने को वहां से ले आएंगे। तुम आगे कुछ कहो, उससे पहले वो भूत सच में? हाँ, भूत। जाने दो, मैं जानता था तुम यकीन नहीं करोगे। जिम, सुनो तो, तुम जानते हो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तुम तो साइंस में विश्वास रखते हो। हम दोनों ये जानते हैं कि कैप्टन फ्लिंट के बंदूक की गोली से बचने के कई कारण हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कारण भूत या जादू होगा। आपको नहीं लगता कि ये मुझे पता है? मैं जानता हूँ कि ये सब पागलपन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है। कुछ चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। अब मुझे जाना होगा। अगर कोई जरूरत हो तो मैं गाँव में हूँ। जिम, एक मिनट रुको। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारी बात गौर से सुनूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। पायरेट्स, खजाने और जादू की इस कहानी में तुम्हारा क्या किरदार है? अब तक इस कहानी में मेरा कोई किरदार नहीं। मैं अपनी माँ के साथ था और डॉर्सेट में होटल चलाने में उनकी मदद कर रहा था, और मैं तब सिर्फ 13 साल का था। जिम, जल्दी लकड़ियाँ हाँ, लेकर आया। आओ। मैं तो समुद्र की खूबसूरती देख रहा था। मुझे अभी खाना भी बनाना है। यात्री किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्या कमरे साफ और तैयार हैं? हाँ, एकदम साफ है, सिवाय उस 3 नंबर के कमरे में जिसका बेड टूटा है। हमेशा ऐसा ही होता है। कारपेंटर को बुलाने का अभी वक्त भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शुक्रिया। हाँ? एडमिरल बेनबो में आपका स्वागत है। मैं मुंह बंद रखो अपना। और तुम ये बताओ, ये होटल खुला है क्या? जी सर, बिल्कुल है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे पास खाने के लिए मटन है, चिकन है और नान है। मुझे चाहिए बहुत सारा खाना, एक शांत कमरा। इसमें कोई परेशानी है?
बिल्कुल नहीं सर, बल्कि हमें तो खुशी होगी। ठीक है, पर ध्यान रहे मुझे बेवजह कोई परेशान ना करे। हम आपको एक शांत कमरा दे देंगे, फिक्र ना करें। और मेरे लिए तुरंत नहाने का इंतजाम करो। जब शरीर से बदबू आए तो समझ लो नहाने का वक्त हो गया। ये ठीक है मेरे दोस्त, उस नासमझ आदमी को लगा कि वो मेरा हिस्सा हड़प लेगा, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका क्या करना है, इसीलिए काट दिया, मार दिया। अब वो अगला जन्म भी नहीं ले पाएगा। तुम्हें कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया सर। मैं जानता हूँ उसका यही अंजाम होना था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उस आदमी की डरावनी कहानियों से सभी लोग भाग जाएंगे। एक सच्चे नाविक की रोमांचक कहानियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। और जब मैं किले के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ 30 नहीं, 50 नहीं, 100 लोग मरे पड़े थे। लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। बाथरूम का वक्त हो गया। और कुछ चाहिए सर? बस तुम खाना लाते रहो। खाने में कुछ कमी रही तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जाओ, जल्दी से खाना लेके आओ भी। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, मेरे सामने लाशें बिछी थी और मेरे पीछे खूंखार खूनी। फिर मैंने ऐसे चाकू घुमाए और फिर ऐसे और फिर ऐसे। देख रहा है कैसे? ऐसे। या। और फिर मेरी नजर एक भयानक समुद्री चुड़ैल पर पड़ी। वो 30 फीट लंबी थी। मैंने एक उंगली से उसके सर के टुकड़े कर दिए। मुझे लगता है हम सबको अपना दल बनाना चाहिए। हम तो गम भूल गए, सारी दुनिया भूल गए। अब किसी से क्या कहे यारो, सब अपना भूल गए। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, अपने हथियार उठा लो। खूबसूरत नजारा है। मूर्खों जैसी बातें मत करो। याद रखना, ये समंदर जो है ना, किसी का सगा नहीं होता।